मेधावी छात्रों को संबोधित कर रहे थे सीएम विश्वदेव साय कार्यक्रम में पहुंचे थे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राहुल गांधी की, जो इन दिनों राम नाम भूलने पर घिरे हुए हैं। दरअसल राहुल गांधी जी राम जी का नाम भूल गए और जी ग्राम जी भूल गए। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा और राहुल गांधी ने जी राम जी को जब जी ग्राम जी बता दिया तो बीजेपी ने इस मौके को भुनाने का मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि राम के नाम से राहुल को नफरत क्यों है। आशीष अग्रवाल ये कहते हैं कि राहुल गांधी राम विरोधी है। क्या यही इटली के संस्कार हैं? पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने इस पर बयान दिया। कहा कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी। राम और गांधी को आमने सामने ना खड़ा करें। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, ये कहना है कुणाल चौधरी का। तो कार्यक्रम में पहुंचे थे राहुल गांधी और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जी राम जी क्या है पता नहीं। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जी राम जी को जी ग्राम जी बताया था। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के पीछे खड़े होने का काम ना करे। धर्म हमारे लिए आस्था विश्वास है। बीजेपी उसके ऊपर राजनीति ना करे और बीजेपी ये बताए इस गारंटी योजना को मिशन क्यों करा, क्यों पैसे नहीं बढ़ाए गए, क्यों इसे खत्म करने की साजिश रची। जनता के जो मुद्दे हैं उनको खत्म करना चाहती है और राहुल गांधी उन मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे और ताकत के साथ लड़ते रहेंगे। कोई चिंता की बात यहाँ पर राम वर्सेस महात्मा गांधी करने की कोशिश बीजेपी ना करे। पुनः राहुल गांधी ने करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम का नाम भी लेने से आपत्ति जाहिर की है। ये पुनः दर्शाता है कि वे राम विरोधी हैं, वे राम द्रोही हैं। और जब जब सनातन और प्रभु राम का जिक्र आता है तो राहुल गांधी को बहुत बैर होता है। तो क्या ये इटली के संस्कार हैं या इस देश के बहुसंख्यक मतदाताओं को निरंतर अपमानित करने का जो कांग्रेस प्रयास करती है उसका एक सिलसिला है। राहुल गांधी समेत जो अन्य नेता हैं उस पर जरूर बताना चाहिए कि आखिर उनको प्रभु राम से आपत्ति क्यों। और चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या बयान दिया था, क्या कहा था, जिसे लेकर अब बीजेपी उन्हें घेरती नजर आ रही है। इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता। इसका क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता। इसका क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता। इसका क्या है? और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी प्रवक्ता है बीजेपी से, साथ ही अजीत सिंह भदौरिया प्रवक्ता है कांग्रेस के। अब दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजीत जी आपसे ही जानना चाहूंगी, लोकसभा में नेता विपक्ष का पद है राहुल गांधी के पास। लोकसभा में ये बिल आया और उसके बावजूद भी जब लोकसभा के नेता विपक्ष एक बड़े मंच पर जाकर ये कहते हैं कि मुझे इस योजना का नाम नहीं पता, क्या है वो, जी ग्राम जी है, हम इसे व्यंग समझे या सच में एक बड़ी लापरवाही समझे उनके इस बयान में? देखिए, आप इतने विद्वान पत्रकार हैं, एंकर हैं, आपको सबको समझ में आना चाहिए क्या कह रहे हैं। जी राम जी या जी ग्राम जी क्या उद्देश्य है? जी राम जी ग्राम जी उद्देश्य है जो मनरेगा थी उसको खत्म करने का। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे संसद में भी पहले कहा था कि इसको मैं ताबूत बना दूंगा, यूपीए सरकार का, मनमोहन सरकार का ताबूत बना दूंगा, स्मारक बना के छोड़ दूंगा, वही मन किया उन्होंने चालाकी ये की। जो हमारे आस्था का केंद्र है, जो प्रभु श्री राम है, जो हमारे आस्था मंदिर में रहते हैं, घर मन मंदिर में रहते हैं, घर में रहते हैं, जिनको हम पूजते हैं, उनके नाम का फिर राजनीतिकरण कर दिया एक बार। ग्रामीण स्तर पर रोजगार देने की योजना का नाम मनरेगा था। तो वही राहुल गांधी जी ने कहा कि ग्राम जी। अब ग्रामीण स्तर पे रोजगार देने का काम, परंतु मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। आज राज्य पे पैसा देने की, तनख्वाह बांटने की क्षमता नहीं बची। आर्थिक गड्ढे में चला जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य या और भी कई राज्य हैं। तो वो कहाँ से 40% हिस्सेदारी देंगे रोजगार?
मनरेगा में, तो वो तो खत्म ही हो जाएगी। ठीक है। चाहे आप जी राम जी करो, चाहे जी राम जी करो, ठीक है। नुकसान तो प्रदेशवासियों का, देशवासियों का हो रहा है ना। ठीक है। बहस का मुद्दा ये नहीं है, बहस का मुद्दा ये है कि यानी किस कुल मिलाकर तरीके से नाम ग्रामीण बदलने से स्तर कोई पर समस्या रोजगार नहीं देने है। की जी जी, योजना नाम बदलने से कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आपका कहना है कि रोजगार खत्म हो रहा है। चलिए जवाब भी ले लेते हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, जवाब दीजिएगा। आरोप लगा रही है कांग्रेस लगातार शुरुआत से कि नाम से कोई दिक्कत नहीं है, जो बदलाव आपने किया है, भुगतान नहीं हो रहा है, भले ही आपने 100 से 125 दिन कर दिया, लेकिन उसके चलते भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। कई तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, योजना तो बहाना है और कुल मिला के भगवान श्री राम पर जो कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, फिर वही राहुल गांधी जी उनकी इटली संस्कृति को दर्शाने का काम कर रहे हैं। भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण के भूमि पूजन तो प्रश्न चिन्ह लगाने वाली कांग्रेस, प्राण प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली कांग्रेस और भगवान श्री राम जी के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस, और ये तो बिल्कुल भद्दा मजाक करने का काम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने किया है। जी राम जी, ये अगर भगवान श्री राम का भी नाम अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आपको हिंदुस्तान में रहने का ही अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की अगर आस्था के केंद्र बिंदु है तो वो भगवान श्री राम है, और उनके नाम को लेकर आप इस तरह का भद्दा मजाक कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपका तो फिर भगवान ही मालिक है। आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना जो ज्ञान है वो प्रदर्शित करने का काम कर रहे हो। हिंदुस्तान में रहकर आप भगवान श्री राम का नाम नहीं ले पा रहे हो, ग्राम करके वो अपमानित करने का काम कर रहे हो। ये अपमान आपने 140 करोड़ जनता का अपमान करने का काम किया है राहुल गांधी जी, और आपसे उम्मीद भी यही की जा सकती है, क्योंकि आप हमारी न तो संस्कृति को पहचान पाओगे, न हमारी सभ्यता को पहचान पाओगे, न हमारे सनातन को पहचान पाओगे। भगवान श्री राम जी का नाम लेने से ही नैया पार हो जाती है, आदमी भवसागर पार कर लेता है, और भगवान श्री राम का ही अगर आप नाम नहीं ले पा रहे हो तो वो ठीक है वो दुर्गेश जी, नैया देखिए राम तो पर राजनीति तो शुरुआत से ही चलती आई है, और ये कोई नई बात नहीं है। नाम को लेकर जो राजनीति हो रही है, दोनों ही पक्षों में इस पर बहस होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब बहस में मुद्दे छिप जाते हैं या जनता के ध्यान भटकाने की कोशिश भी जनता एक तरह से इसे देखती है। फिलहाल कोशिश रहेगी कि ज्यादातर फोकस जो हो वो मुद्दों पर ही रहे। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।